मैं आज आपको बताने वाला हूँ इनफैक्ट कि आपको सिम जब भी आप नया सिम परचेज करने जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चूँकि मैं इसी फील्ड में काम करता हूँ, मैं खुद सिम बेचता हूँ, तो आपको ये बातें थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना आधार कार्ड अपने साथ रखें। आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड का नंबर है, उसको मोबाइल में सेव करके रखें। नंबर से भी आपका काम हो जाएगा। आप जब भी जा रहे हों तो आप सबसे पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं जिन बातों के लिए आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इन बातों का ध्यान इसलिए रखना ज़रूरी है कि आपके साथ किसी भी प्रकार की हो सकने वाली धोखाधड़ी से आप सावधान रह सकें और बच सकें उस धोखाधड़ी से। सिम के लिए कुछ आवश्यक बातें होती हैं। नंबर एक तो आधार कार्ड आजकल बहुत ज़रूरी है। बिना आधार कार्ड के भी आप सिम ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत होती है और फिर आपको बाद में आधार से लिंक करने के लिए बोला जाता है। तो आप जब भी सिम खरीदें सबसे पहले देखिएगा कि आप कहाँ से सिम खरीद रहे हैं। हो सकता है धोखाधड़ी करने वाले अच्छी दुकानों में भी बैठे रहते हैं, सड़क पर भी हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें किसी अच्छी जगह से, मेरा मतलब अच्छी जगह से यानी स्टैब्लिश्ड शॉप से, या जिसके आगे पीछे कंपनी का नाम ब्रांड हो, उससे आप सिम लें तो बेहतर होगा। सिम लेते समय हमेशा उसके दाम के बारे में ज़रूर पूछिएगा और उसमें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में ज़रूर पूछिएगा। जैसे कि सिम है, कितने की है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी और कितने समय तक के लिए मिलेंगी और कितनी देर में खुलेगी। ट्राई के नियम के अनुसार आज जो भी सिम खुलती है आधार कार्ड से, वो या अंगूठा लगा के या आपके चेहरे से UDAI वेबसाइट के आधार पर, वेरिफिकेशन के आधार पर तुरंत खुल जाती हैं। थोड़ा सा आगे पीछे होता है, कब किसी में 5 मिनट 10 मिनट, या BSNL के केस में आधा एक घंटा लगभग। तो आप जब भी पूछें पहले सिम के दाम के बारे में पूछिएगा और उसमें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में ज़रूर पूछिएगा। दूसरी बात, आप आधार कार्ड जब नंबर बताएं अथवा आधार कार्ड सिम वाले को दें तो ध्यान रखिएगा कि वो आपके आधार कार्ड की नंबर के अलावा और कोई डिटेल नोट ना कर रहा हो, क्योंकि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है सिम बेचने की दृष्टि से, या एप्लीकेशन में सिम लेते समय आधार कार्ड नंबर के अलावा कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाती है। आपका वो फ़ोटो ले सकता है और वो भी आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपने जैसे किसी भी कंपनी का सिम लिया हो, एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे आइडिया हो, चाहे BSNL हो, या किसी अन्य कंपनी का अगर है, तो वो आपकी फ़ोटो केवल एक बार ही लेगा। आपको आंखें बंद करने खोलने के लिए बोला जा सकता है। वो इसलिए होता है कि आप वहाँ पर स्वयं उपस्थित हैं, ऐसा प्रूव करने के लिए, इसलिए साबित करने के लिए कि आपकी फ़ोटो लगा के वो आपका काम नहीं कर रहा है। आप अपना फ़ोटो खींचने दें और ये ध्यान रखें कि वो जैसे आप जिस भी कंपनी का सिम ले रहे हैं उसी कंपनी की एप्लीकेशन चल रही हो उसके मोबाइल अथवा किसी भी साधन से जिससे वो सिम आपको दे रहा है। और अंगूठा लगाना, अंगूठा भी अब ज़रूरी नहीं रह गया है। अभी जो नई एप्लीकेशंस आई हैं जियो और एयरटेल की, उसमें सिर्फ आपके चेहरे से ही आपकी पहचान संभव हो रही है, उसमें आपको अंगूठा लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर उसके पास पुरानी एप्लीकेशन है या वो उससे अंगूठा लगा के ही आपका काम कर रहा है, तो वो एक ही बार की आवश्यकता होती है, आपको बार बार नहीं अंगूठा लगाना पड़ता है। अगर वो कह रहा है तो आप ज़रूर चेक करें कि आपका अंगूठा साफ आ रहा है, नहीं आ रहा है, अथवा वो कोई अन्य काम कर रहा है। अधिकतर ऐसा होता है कि जो धोखाधड़ी करने वाले होते हैं वो एक बार में 2 या 3 एप्लीकेशन खोल करके आपके अंगूठे का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर वो आप किसी भी कंपनी की सिम ले रहे हैं, एयरटेल की ले रहे हैं मान लीजिए, तो वो अपने उसमें ऑलरेडी 3 चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है, 2 या 3 चीज़ों को, या कई बार उससे भी ज़्यादा।
क्योंकि ऐसा फ्रॉड करने वाले आपकी सिम का दुरुपयोग करते हैं। वो किसी ऐसे आदमी को आपकी सिम बेचते हैं जिसको उसकी आवश्यकता होती है और जो वो नहीं खोल सकता है। बाद में पता चलता है कि आपने तो सिम एक ली है और आपके नाम से 4 सिम, 5 सिम ऐसे चल रही हैं। ऐसा बहुत केसेस हमने देखे हैं। वो कहते हैं आज मैं पहली बार सिम ले रहा हूँ और दूसरी बार सिम ले रहा हूँ, लेकिन मैंने तो एक ही सिम ली है, मेरे नाम से 4-5 कहाँ से चल रही हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आप अवश्य ध्यान रखिए। आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई मेरा निशान तो आ गया है, मेरा स्कैन तो अंगूठा कर दिया है, उसके बाद भी आप ये दोबारा क्यों लगा रहे हैं। अगर वो गलत नहीं होगा तो वो घबराएगा नहीं, आपको उसका साफ साफ से जवाब दे देगा। फ़ोटो में भी ऐसा ही होगा। अगर आपका एक ही बार फ़ोटो खींचा गया है और एक ही बार अंगूठा लगाया है तो संभवतः वो सही काम कर रहा है। लेकिन अगर वो ये काम बार बार कर रहा है तो हो सकता है आपका अंगूठा साफ ना आ रहा हो, या लाइटनिंग की वजह से या बैकग्राउंड में वाइट न होने की वजह से फ़ोटो रिजेक्ट हो जा रहा हो, जिस वजह से वो बार बार कोशिश कर रहा हो। ऐसा भी पॉसिबल होगा, हो सकता है। लेकिन आप सावधान बने रहें और आपने पास जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए कि वो मोबाइल में क्या कर रहा है। थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तो आप इस फ्रॉड से बच पाएंगे। दूसरी बार, कई बार ऐसा होता है कि वो आपको पूरे दाम नहीं बताते हैं सिम के। आपको बोलेंगे 50 रुपये का सिम है, आप ले जाइए और अभी चालू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहली बार जब सिम आप लेते हैं तो सिम के साथ जो उसका FRC यानी जो फर्स्ट रिचार्ज कूपन होता है वो आपको साथ में मिलता है। अगर वो कंपनी वाला होगा तो उस 50 के साथ शायद वो आपको पहली बार का रिचार्ज साथ में मिल जाए। इस बात का डिक्लेरेशन आप पहले उससे करवा लें कि भाई क्या है इस 50 रुपये में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और कितनी देर बाद ये चालू हो जाएगा। ये नहीं कि आपने 50 रुपये का सिम ले लिया, अब वो कहे कि अब इसमें आपको फर्स्ट रिचार्ज कराना है, इतने रुपये का, 300 रुपये का या 250 रुपये का रिचार्ज आपको करना है, तो आप तो फंस गए। वो आपसे ज़्यादा दाम ले रहा है। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आप पहली बार में ही अपनी सिम के दाम का प्राइस कर लें और उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट करें। पहले ऐसा होता था कि सिम खुलने में काफ़ी देर लगती थी, वेरिफिकेशन होता था, आपको मैनुअली वेरिफिकेशन भी कराना पड़ता था। सिम को मोबाइल में डाल के अपनी नाम पता वगैरह कंपनी को बताना पड़ता था, तब जाके सिम वेरीफाई होती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आपने जैसे ही अपने अंगूठे से या अपने चेहरे से अपना वेरिफिकेशन किया होगा तो तुरंत सिम खुल जाती है और मोबाइल में डालते ही सक्रिय हो जाती है। आप उससे बात और कॉल और नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी और आप संभावित धोखाधड़ी से बच भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो मैंने बताई। आशा करता हूँ आपने ध्यान से सुना होगा और अगली बार इस धोखाधड़ी से बचने में मेरी ये बातें आपका सहयोग करेंगी। थैंक यू। ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए आप जय दुर्गा को फॉलो करें, शेयर करें। मेरी वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।